मध्य प्रदेश से छापेमारी कर हिरासत में लिए गए दोनों संदिग्धों को एनआईए ने छोड़ दिया है। एनआईए की छापेमारी के बाद मध्य प्रदेश में गृह विभाग अलर्ट है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पुलिस को अलर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ हर थाना स्तर पर संदिग्धों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मकान मालिक संदिग्ध लोगों को किराए पर मकान न दे। दरअसल कल एनआईए ने छापेमारी कर 2 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इस दौरान दोनों संदिग्धों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। 2 लोग कल उनने हिरासत में लिए थे, एक मोहम्मद अनस और एक मोहम्मद जुबैर। ये जो इनने एक टेलीग्राम वगैरह जो बनाए हुए थे उसकी दृष्टि से ISI के नाम से बनाए हुए थे, उसकी दृष्टि से इनके मोबाइल, लैपटॉप, इन सब का क्लोन तैयार करके वो ले गए हैं। 160 के नोटिस के तहत इन्हें तलब किया था। हमने संपूर्ण मध्य प्रदेश में पुलिस को, जो मकान मालिकों, जो किराएदार रहते हैं, सभी थानों को हम अलर्ट करने वाले हैं कि वो इस तरह के जो संदिग्ध लोग हैं इनकी जानकारी पूरी की पूरी लें। और मकान मालिकों से भी अनुरोध करने वाले हैं कि इस तरह के संदिग्ध लोगों को किराए से मकान न दें, अगर कोई है तो संबंधित थाने को जानकारी दें। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी आपने सुना। आकाश द्विवेदी मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आकाश, शांति के इस टापू में अगर कोई भी अशांति फैलाने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लगातार कार्य हो रहे, एनआईए की ओर से भी लगातार अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि कल के दिन किस तरीके से छापेमारी भी हुई है। फिलहाल जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर किस तरीके की हलचल है पूरे प्रदेश में? देखिए, पूरे प्रदेश में अलर्ट है क्योंकि इससे पहले जो अलग अलग आतंकवादी संगठन है उसके लोग मध्य प्रदेश में पाए जा चुके हैं। जेएमबी, जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश, इसके 4 आतंकी गिरफ्तार हुए। सूफा आतंकी का संगठन, हमें उसका कनेक्शन देखने को मिला और राज्य सरकार उसी वक्त अलर्ट हो चुकी थी। लेकिन कल जिस तरीके से 6 राज्यों के 13 ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर एनआईए की रेड हुई, उसमें मध्य प्रदेश के 2 जिले शामिल थे। राजधानी भोपाल और रायसेन में 2 संदिग्धों को एनआईए की टीम लेकर गई, उनसे पूछताछ की। देखिए, धारा 160 के तहत इन्हें तलब किया गया था क्योंकि बिहार के फुलवारी शरीफ आतंकी केस में पुलिस, एनआईए की जो टीम है वो पूछताछ कर रही थी। और इन दोनों के ऊपर शक इसलिए था क्योंकि टेलीग्राम पर इन लोगों ने ISI नाम से एक ग्रुप बनाया था और इसी लिहाज से यह पूछताछ बहुत जरूरी हो गई थी। फिलहाल एनआईए की टीम ने जुबैर और अनस के जो लैपटॉप हैं, फोन से उनके क्लोन तैयार करके ले गई है। उसके हिसाब से आगे की जानकारी की जाएगी। जुबैर का जो घर सिलवानी में है वहां पर छापेमार कार्रवाई हुई थी, उनके परिजनों से भी पूछताछ हुई थी। साथ ही अब्बास नगर में रहने वाला जो अनस था, अनस के बड़े भाई से संभवतः एनआईए पूछताछ करना चाहती थी लेकिन नहीं मिला। इसके बाद अनस से पूछताछ की गई और क्लोनिंग रिपोर्ट तैयार करके एनआईए की टीम ले गई है। और इसी तरह की कार्रवाई हमें कल जो देखने को मिली है उसको लेकर आसार ये थे कि एनआईए इन्हें गिरफ्तार करेगी, लेकिन पूछताछ के बाद इन्हें छोड़ा गया है। अब जो क्लोनिंग की गई है लैपटॉप की और मोबाइल फोन्स की, उससे जांच किया जाएगा क्योंकि एनआईए की कल की जानकारी एनआईए की ओर से आई थी उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया था कि इस सर्चिंग के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई हैं। तो अगर कुछ आपत्तिजनक पाया जाता है और किसी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होना पाया जाता है, निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल एक बार फिर से खड़े होंगे क्योंकि शांति का टापू मध्य प्रदेश कहा जाता है और शांति के टापू पर किस तरीके से जो साजिश है वो रची जा रही है। लेकिन हालांकि बीते दिन भी हमने देखा कि एटीएस की टीम ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया, 4 जेएमबी के आतंकियों को गिरफ्तार किया। सूफा के जो आतंकी रतलाम में पाए गए थे उन्हें उनके मंसूबों को निस्तानाबूद किया गया। तो देखिए, छोड़ा तो किसी को नहीं जा रहा है, लेकिन इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने की बहुत जरूरत है। हर लिहाज से गृह विभाग इसको लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। गृह मंत्री का बयान भी हमने सुना। बहुत धन्यवाद आकाश, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।